आराम से मोह माया को छोड़ के जाने के लिए। तो आप लोगों से अनुरोध करूँगी, सब लोग मिल के ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. आंखें बंद करके पुण्यात्मा भाव अंजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए सब साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इस जाप से जो आत्मा होती है, जो मोह माया और अपने परिजनों के प्यार से जुड़ी होती है, उनको जो जाने में कठिनाई होती है, यहाँ से बहुत इत्मीनान से और संतुष्टि के साथ वो जा पाते हैं एक इस महामृत्युंजय मंत्र के जाप से। आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि साथ में जाप करिए, ताकि आप सभी का जाप उनके लिए, उन आत्मा के लिए, उनको बहुत आराम से इस पृथ्वी की मोह माया को छोड़ के जाने के लिए बहुत कारगर रहेगा।
सब साथ में जाप करेंगे, आप लोगों से अनुरोध है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आंखें बंद ही रखेंगे। श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, श्री नारायण का जाप करेंगे। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूँ वही, जहाँ देखूँ वही, जहाँ देखूँ वही नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण सूर्य नारायण, सत्यनारायण सूर्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बद्रीनारायण ब्रह्मा नारायण, बद्रीनारायण ब्रह्मा नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखो वही नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आंखें बंद करके उस नारायण की याद में, जो नारायण नारायण से ही मिलने चला गया, नारायण जो नारायण का ही अंशा अवतार था, पर मन उसी नारायण
को याद कर रहा है, हर मन उस नारायण को जो आया था हम सब के बीच में, नारायण का संदेश लेकर के, नारायण के कार्य को संपन्न करने के। हम सब अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं, हमारे सबसे कीमती पुष्प नारायण को समर्पित करते हैं। नारायण जिनके जो श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, हनुमान जी श्री राम के भक्त। आइए श्री राम की शरण में चलते हैं, वही हनुमान जी मिलेंगे, हम सबको साथ देंगे, हम सबको साहस देंगे, धैर्य देंगे। श्री राम भजन। हे राम, हे राम, हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम, हे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ कौशल्या का माला राम, दशरथ जी का प्यारा राम। कौशल्या का माला राम, दशरथ जी का प्यारा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हो बंसीवाला बंसीवाला है घनश्याम, धनुषधारी सीताराम। बंशीवाला है घनश्याम, धनुषधारी सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ
भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम आंखें बंद करके पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सिया सहित हृदय बसहु सुरभि। श्री नारायण जिनके हृदय कमल में हनुमान जी राम के सहित हमेशा विराजित रहते थे, वो अपने जीवन का एक अध्याय हम सब लोगों के साथ में, एक पड़ाव हम सब लोगों के साथ बिठा करके श्री नारायण जिनका अवतरण हम सब के बीच में, हम सबके जीवन में वो कमियां जो थी उनको पूरा करने के लिए, हम सब जानते हैं ये शरीर नश्वर है। गीता कहती भी है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि ही जला सकती है, ना ही जल उसको गीला कर सकता है, न ही वायु उसको सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर थी, आज भी हम सबके यादों में वो अजर अमर बनी हुई है। कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनानं सृजामि। जब पृथ्वी की आवश्यकता होती है, वो अनेक रूपों में आते हैं और अपने धर्म की समृद्धि के लिए, हम सब लोगों के कल्याण के लिए यहाँ अवतार लेकर के सृजन करते। ऐसा ही अवतार, एक ऐसा ही अवतार नारायण के रूप में हमारे जीवन में आया, जिनका जीवन पूरा इसी के आधारित था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु गुर्मः संगो कर्मणि। कर्म करने पे अधिकार है हमारा, फल तो कदाचित आना ही है, और कर्म के फल को अगर हम समर्पित करते चले जाएं, तो हमारा कर्म भी निष्काम कर्म बनता चला जाए। ऐसे ही निष्काम कर्म की संज्ञा, ऐसे ही निष्काम कर्म को हम सबके बीच में रखा। अपने भक्ति भाव से समर्पण को आगे बढ़ाते चले। भगवान भी तो यही कहते हैं, यस्मानुद्दीप्यते लोको लोकानदो विज्यते, हर्षामर्ष भयोद्वेग तो यह सहचैन है। वो व्यक्ति जिसने इस संसार के में मन को विजित कर लिया है, लोक के हर एक सुख को विजित कर लिया है, जो हर सुख दुख राग द्वेष इन सब से मुक्त हो गया है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय। तो ऐसे भक्त को उन्होंने अपने पास बुला लिया, तो क्या अतिशयोक्ति, उनको इतना ही प्रिय।
और भक्त को ही तो भगवान कहते हैं, अनन्या निश्चिंत्यांतो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम। जब तुमने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है, अपने निश्चित अनिश्चित को मुझ पे समर्पित कर दिया है, तो मैं अपने सर्व भावों से, जब तुम्हारा समर्पण है, तो मैं भी तुम्हें वादा करता हूँ, योग क्षेम वहां मैं तुम्हारे जीवन के सभी, इस लोक के परलोक के सभी प्रगति की, सभी योग क्षेम की मैं वहन करूंगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। बस जरूरत है हम सब लोग, जैसे नारायण ने किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यास्मि मा शुचः। तुम सारे धर्म त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करके शुद्धि प्रदान करूंगा। आज वो अपने सभी रिश्ते नातों, सब धर्मों को त्याग करके उनकी शरण में ही चले गए। निश्चित रूप से ही वो अपने जीवन के मोक्ष को आगे बढ़ाते हैं। आइए उनको एक भावांजलि अर्पित करते हैं। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का, भद्रता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का। राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन राम, राम राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनोजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का। राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सब
बिन मोरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, हो तुम बिन मोरी कौन खबर ले। वृंदावन में धेनु चराए, वृंदावन में धेनु चराए, बंशी बजाए अति न्यारे। वृंदावन में धेनु चराए, बंशी बजाए अति न्यारी, बंशी बजाए अति न्यारी, हो तुम बिन मोरी कौन खबर ले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पे बलिहारी, चरण कमल पे बलिहारी, हो तुम बिन मोरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, हो तुम बिन मोरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। अब तो उनकी ही शरण में हम सब हैं, जिन्होंने जिनकी शरण में वो गए, वो ही हमें धीरज देंगे, वो ही हमारी जिम्मेदारी लेंगे, वो ही हम सबका योग क्षेम करेंगे। श्री नारायण हम सबके प्रिय, आपका जन्म 6 मार्च 1966 को श्री डूंगरगढ़ की पावन धरा में आदरणीय श्री बालचंद जी, माता श्री गीता देवी जी के घर में हुआ। भाई बहनों के क्रम में 6-7 भाइयों और 3 बहनों में आप 8वें नंबर थे। आपका जीवन उस समय में एक परंपरा थी कि अगर छोटे बेटे का नाम नारायण रखो तो आदमी अंत में उनका नाम लेकर के ही मुक्त हो जाए। ऐसे ही भावों को ध्यान में रखते हुए हमारे चाचा जी, पिताजी श्री बालचंद जी ने उनका नाम नारायण रखा। यथा नाम तथा स्वभाव, अपने आप को इसी तरह जीवन में आगे बढ़ाते हुए नारायण का जीवन आपने श्री डूंगरगढ़ की धराभूमि में आपने शिक्षा पाई। आपने अब जीवन को आगे बढ़ाते चले। आपका मुख्य शिक्षा क्रम धीरे धीरे जहाँ पे आपके पिताजी थे बिहार भवानीपुर में हुआ, वहाँ आपने शिक्षा ग्रहण करी। बिजनेस का, व्यवहार का पहला ककहरा भी वहीं पड़ा।
फिर धीरे धीरे बिहार की स्थितियां बिगड़ते बिगड़ते आप आते चले गए अपने गृह क्षेत्र से डूंगरगढ़। वहां आकर के फिर मातृभूमि के आपके साथ जीवन में 1989 में आपका पावन परिणय रावत सर के श्री मोहनलाल जी करवा की सुपुत्री संतोष देवी से। तो जब नारायण और संतोष मिल गए तो जीवन की संपूर्णता आगे बढ़ती चली। जब नारायण संतोष से मिलते हैं तभी जीवन में कुछ नया करने को मन चाहता है। आपका पूरा परिवार, श्री 6 बड़े भाई श्री सत्यनारायण जी, 5 बड़े भाई श्री शंकर लाल जी, श्री भगवान जी, श्री शांति लाल जी, श्याम जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, छोटे भाई राजेश जी, बहनें सीता जी, सरस्वती जी, यशोदा जी, आपके सुपुत्र ओमकार और गायत्री, 21 भतीजों भतीजों का बड़ा परिवार, 11 पोते पोतियों का बड़ा परिवार, एक संपूर्ण परिवार का भाव नारायण को सुलभ रूप से प्रारब्ध कर्म के रूप में मिला और एक एक संस्कार की पीढ़ियां आप सीढ़ियां चढ़ते चले। आप की जीवन यात्रा धोराधरती श्री डूंगरगढ़ से शुरू होकर बिहार भवानीपुर होती हुई प्रथम व्यवसायिक कदम रखने के लिए वापस उसी मातृभूमि ने बुलाया श्री डूंगरगढ़ में। और सन 87 में जब बड़े भाई साहब श्री शंकर लाल जी व अन्य दिल्ली पधारे तो आपका भी व्यवसाय हेतु दिल्ली आगमन और यही जीवन की मुख्य अध्याय लिखा गया। जब आप श्री डूंगरगढ़ में थे तब आपके जीवन में बहुत सारे भक्ति भाव आए। वो पावन धरा भूमि ऐसी है श्री डूंगरगढ़ के बाजू में तोलिया से धरू जी, जो आपके परिवार के इष्ट बने रहे, जिनकी कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। हर वर्ष पैदल यात्रा करके भी आप अपनी कृतज्ञता अर्पित करते रहते। लेकिन मुख्य घटना घटी श्री डूंगरगढ़ में रहते हुए श्री सुंदरकांड पाठ को जन जन में करते हुए देखकर मन में एक भाव जगा। स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता थी, लगता है श्री हरि का, श्री राम का, श्री हनुमान जी का जैसे तुलसीदास जी को आशीर्वाद मिला ऐसे उनको भी आशीष मिला। दिल्ली आए जहां अभी परिवार समाज जुट रहा था, अभी लोग थोड़े थोड़े टुकड़ों में बिखरे हुए थे और धीरे धीरे अपना जीवन शुरू कर रहे थे। आके सब साथियों के साथ साझा की क्यों ना हम यहाँ सुंदरकांड पाठ करें और हम सुंदरकांड पाठ को करके सब एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं और हमारी भक्ति भाव भी हमें अमर कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते भी घटता चला जाएगा, सब कुछ बाबा की कृपा से बाबा को ही समर्पित करते चलेंगे। आपके इस राय को सभी सुबुद्धि बंधुओं साथियों ने सराहा और एक नए अध्याय की जीवन में शुरुआत आपके हाथों से। आपके इस सुंदर विचार को श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के 5 संस्थापकों, आपके बड़े भाई श्री शंकर लाल जी, मेरे बुआ जी के लड़के श्री मोहन श्री हरिप्रसाद जी, श्री कृष्ण जी और आपके रिश्ते में जीजा लगने वाले मोहनलाल जी ने पूरा अपने परिवार का एक संकल्प बना लिया कि हम सब मिलकर इस परिवार को और बड़ा करते हैं। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के नाम से इसकी एक संस्था की स्थापना 1990 में आपके द्वारा लगाया गया पुष्प आज 31 साल पूरे होने के बाद अपनी ऊंचाइयां पा रहा है। ये सब कुछ आपके उस एक दिव्य विचार का संकल्प था, आपके उस भक्ति भाव के समर्पण का सुंदर उदाहरण था श्री सुंदरकांड मित्र मंडल की स्थापना। हम सब लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सुंदरकांड मित्र मंडल से, आपके इस कर्तृत्व को अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। आपके इस कर्तव्य भाव से ही हम सब लोग आज सुंदरकांड मित्र में जो भी सेवा कार्य करें, अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं, सब कुछ आपके द्वारा ही संभव हो पा रहा है। आपके इस कार्य से हम सब लोग और हजारों हजारों लोग इसे अपने जीवन में शुद्धियां पा रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के सभी सदस्य, सभी कार्यकारिणी सदस्य, सभी ट्रस्ट बोर्ड, अनेक सेवा कार्य जुड़े हुए सभी साथी आपके इस कर्तव्य को नमन करते हैं, अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के महासचिव श्री बसंत जी मुंद्रा से मैं अनुरोध करूंगा श्री सुंदरकांड मित्र मंडल की तरफ से भावांजलि अर्पित करें।
श्री बसंत जी मुंद्रा से अनुरोध करूंगा अनम्यूट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे बीच सुंदरकांड मित्र मिल के अनेक साथी अपने इस साथी को विदा करने के लिए, समर्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। श्री सुंदरकांड मित्र मिल के एक अभिन्न अंग के रूप में आपका जीवन आगे बढ़ता चला गया। श्री मोहनलाल जी भाईती जो रिश्ते में यूं तो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, लेकिन आपने मिलकर सामाजिक जीवन को साथ बिताने का जो बीड़ा उठाया उसकी भी अद्भुत है। श्री मोहनलाल जी भाईती हमारे बीच हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने भाव हम सबके सामने रखें। श्री मोहनलाल जी भाईती, पहले बसंत जी मुंद्रा अपने भाव रख रहे हैं। बसंत जी। श्री नारायण जी सोनी एक हंसमुख, मिलनसार और शांति प्रिय आदमी थे। सुंदरकांड मित्र मंडल की सही मायने में अगर संस्थापक थे तो श्री नारायण जी सोनी, जिनके एक विचार ने, एक संकल्प ने सुंदरकांड मित्र मंडल की स्थापना की और आज वो सुंदरकांड मित्र मंडल इतने बड़े रूप में, एक बरगद के रूप में आज समाज की सभी तरह की सेवा करते हुए समाज में अपना नाम कमा रहा है। इस सुंदरकांड मित्र मंडल को शुरुआत में सुंदरकांड के पाठ से श्री नारायण जी सोनी ने की थी और आज मैं विनम्र उस आत्मा को, पुण्यात्मा को मैं नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी श्री चरणों में उनको जगह दे और समस्त हम सभी सुंदरकांड मित्र मंडल परिवार को, परिवार को इस दुख को सहने की। ओम नमः शिवाय। निश्चित रूप से हर एक का भाव उनके प्रति यही है जो आदरणीय बसंत जी ने व्यक्त किया। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के रूप में वो हमारे को ऐसी एक भेंट दे गए हैं, वो भेंट हमारे जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, हमारे जीवन भर हमें आगे बढ़ाती रहेगी। हमारे बीच मौजूद हैं श्री मोहनलाल जी भाईती। आपसे अनुरोध करूंगा आप अनम्यूट करें और अपने आप को अपनी बात रखें। श्री मोहनलाल जी। हरिओम। नारायण जी सोनी जी संस्था के प्रेरणादायक संस्थापक थे। इन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी कि इस तरह सुंदरकांड मित्र मंडल की स्थापना कर सकते हैं। मैंने उनकी बात मानी, उनके विचारों को आगे बढ़ाया। आज उनकी प्रेरणा से मंडल एक वटवृक्ष की तरह बड़ा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिवार को दुख सहने की शांति देवे। ओम शांति शांति शांति। ऐसे ही विचार हम सबके हैं। अभी बोल नहीं पा रहे, हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं। हमारे संस्था के अभी ट्रस्टी अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री कृष्ण जी तापड़िया का संदेश मिला। नारायण जी सोनी का जाना संस्था परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस दुख की घड़ी में संस्था परिवार और हमारे परिवार को हे बाबा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अनेक अनेक साथी इसी तरह से जुड़ करके अपनी भावांजलि उस साथी को अर्पित कर रहे हैं जो हमारे जीवन में ये इतनी खुशियां, इतना रंग बिखेर के चला गया। हर एक व्यक्ति अपनी इस भाव को समर्पित कर। आदरणीय बसंत लाल जी गोयल जी हमारे साथ हैं। अगर आप अपने आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया संस्था की तरफ से अनम्यूट करके आप अपने भाव रखें। श्री बसंत लाल जी गोयल। मैं आप सबके तरफ से अनेक अनेक संस्थाएं जुड़ी हुई है, अनेक अनेक साथी जुड़े हुए हैं जो अपने भाव को, भावांजलि को अर्पित कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार ही जैसे मानव संस्कारों की एक देखती जागती मिसाल हो। आपके भाई समस्त भाई श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के आजीवन सदस्य अनेक पदों पर रखे अनेक कार्य करते हैं। संस्थापक के रूप में श्री शंकरलाल जी, उपाध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य रूप में श्री शांतिलाल जी और
अनेक पदों पर सुशोभित रह करके आपके छोटे भ्राता राजेश जी स्थायी ट्रस्टी है। हम आज के दिन उनकी भी मंगल कामना करते हैं कि जल्दी ही हम सब उनके साथ मिलकर के इस परिवार को आगे बढ़ाएं, संभालें। पूरा परिवार, आगे वाली पीढ़ी तक भी संस्कार आगे चलते गए। आपके भतीजे भतीजी, जितना भी परिवार के पुत्र पुत्रादि, सभी उस संस्कारों को आगे बढ़ाते। आपके भतीजे कमल सोनी संस्था के अभी कार्यकारिणी सदस्य, सुजीत सोनी अभी कार्यकारिणी सदस्य, अजीत, निर्मल, सभी, नीरज, राजेश, सभी अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, सेवा कार्य में, उसी पौध को, आपकी ही पीढ़ी को आगे बढ़ा। सुजीत जो मारवाड़ी मंच पूर्व दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ताराचंद जी लोनावत हमारे बीच मौजूद हैं, जो पूर्वी दिल्ली के शाखा अध्यक्ष है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और संस्था की तरफ से अपनी भावांजलि अर्पित करें। वीर प्रभु के चरणों में सत बंदन। भावांजलि सभा में सभी को जय जिनेन्द्र। वास्तव में हम सबका जीवन एक पानी की बूंद की तरह है, जो कब मिट जाता है पता ही नहीं चलता। उसके आगे हम सभी नतमस्तक है, लाचार है, विवश है। पूरा सोनी परिवार के युवा मारवाड़ी अमर परिवार से तन मन धन से जुड़े हुए हैं। हमारी शाखा में पूर्व अध्यक्ष हुआ सुजीत सोनी, वर्तमान में कोषाध्यक्ष पद पर निर्मल जी सोनी, अन्य पदों पर मुकेश सोनी, नीरज सोनी, मोहन सोनी, व शाखा में अजीत सोनी, हरीश सोनी, सभी युवा शाखा से जुड़े हुए हैं और पूरा सोनी परिवार का हंस परिवार से बहुत ही लगाव है। पुण्यात्मा श्री नारायण जी सोनी के प्रति मैं समस्त मारवाड़ी अमन पूर्वी दिल्ली शाखा की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुण्यात्मा के लिए वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति प्रदान करें, पूरे सोनी परिवार को धैर्य दे, वह इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसी भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम। नारायण के रूप को हर एक व्यक्ति ने अलग अलग भक्ति भावों में देखा। उस नारायण का जीवन ही हम सब के लिए एक मार्गदर्शन था। उस नारायण का जीवन ही हम सब के जीवन में एक सुंदर एक किरण थी। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद राजस्थान मैत्री सेवा समिति के प्रधान श्री द्वारका प्रसाद जी से आप अनम्यूट करके अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित करें। श्री द्वारका प्रसाद जी। आवाज आ रही है जी। राम राजस्थान मैत्री सेवा समिति परमात्मा से विनती करती है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। और ये जो दुख मान दुख मिला है सभी परिवार को सहन करने की शक्ति करे। जैसे भाई साम जी ने भी बताया था, नैनम सदंती शस्त्राणी नैनम ग्रह कृपा। ये आत्मा अमर है, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, वायु इसको सुखा नहीं सकती, जल इसको गिरा नहीं कर सकता। तो ममे वांसो जीवलोक जीव भूत सनातन मन षष्ठाने प्रियाणी प्रकृति स्थाने कर सकता। पुनः भगवान से विनती करता हूँ कि स्वर्ग की आत्मा को शांति प्रदान करें। 1 मिनट का सब मेरे साथ बोलेंगे, हरि शरणम 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 हरि शरणम। हम सब मिलकर के उनको आज हरि शरणम की इस सुंदर उपाधि के साथ ही समर्पित कर रहे हैं हरि को, कि वो सब उसको अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, उसको जीवन में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम सब अपने भावों को प्रकट करना चाहते हैं। अपनी इस भावांजलि को शब्द अब साथ नहीं दे रहे, आइए भक्ति के भाव से उनको अपनी भावांजलि देते हैं। अर्चना जी।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंदा। इस कलयुग में एक महामंत्र है जिसके जाप मात्र से आपको जितनी भी दुख परेशानियां हैं उससे आप बचते हैं। सब मिलके जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण।
जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, राधारमण, राधारमण, राधारमण कहो। जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, राधारमण, राधारमण, राधारमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस गाँव में रहो, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, जिस योग में, जिस रोग में, जिस भोग में रहो, राधारमण, राधारमण, राधारमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, राधारमण, राधारमण, राधारमण कहो। जहाँ भी हैं वो हम सब के साथ, हम सबको आशीर्वाद देते हुए ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे। हम सब आपको समर्पित करते हैं, आपको अनुमोदित करते हैं। हमारे बीच उनके बहुत सारे साथी दोस्त जुड़े हुए हैं जो जीवन में उनके साथ मिलकर के सुख दुख के, जिन्होंने दिन देखे, हंसी मजाक की, मित्रता अपनाई। इनका एक समूह था। आदरणीय पदम जी, कैलाश जी, रतन जी जो इस दुनिया में नहीं है, देवीदत्त जी, राजेश जी, सभी साथी मिलकर के एक साथ इस पूरे जीवन को साथ साथ उन्होंने जिया, जीवन को साथ साथ उन्होंने समर्पित किया। आप अपने साथियों की यादों को ला करके हम सब के बीच में बता करके अपनी यादों को समर्पित करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके साथी रहे, अगर राजेश जी तिवारी हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके अपने साथी को अपने सभी साथियों की तरफ से सादर स्मृति प्रदान करें। श्री राजेश तिवारी जी। साथ में प्रभु चरणों में वंदन। आज ऐसा भी दिन हमें देखना पड़ेगा, इसकी कभी कल्पना नहीं करी थी। भाई नारायण के साथ में पिछले 25 सालों से हम एक साथी के रूप में काम कर रहे थे। उनका जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ हमेशा मिला। उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे भी कभी कुछ शिकन नहीं दिखी। सदैव हर परिस्थिति में हंसते रहे, हंसाते रहे। ये एक जीवन का सार है जो हम सभी साथियों को, मित्रों को, सखाओं को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उन्होंने ये एक शिक्षा दी है कि परिस्थिति कैसी भी हो उसे हंसते हंसते करना चाहिए। आज शब्द नहीं है मेरे पास में मैं कुछ ज्यादा कह सकूं। मन पीड़ा से व्यथित है। मैं इतना कहूंगा जाते जाते कि सुंदरकांड मित्र मंडल की एक स्थापक के रूप में भाई नारायण अमर रहेंगे, हमारे साथ सदैव रहेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात करता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। हर एक के शब्द निशब्द हो गए हैं, मानो उसको वो सब कुछ अपने साथ ले गया, जो अपने साथ हमारे सब भावों को भी ले गया। उनके बहुत सारे साथी अनेक संस्थाओं से जुड़ा उनका बनाव। राम श्याम दो सेवा समिति की बात करें, रामदूत सेवा मंडल की बात करें, शनिवार कीर्तन मंडल की बात करें, श्री डूंगरगढ़ नागरिक परिषद की बात करें, जहां आपकी जन्मभूमि थी, वहां से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाए। हम सब मिलकर के उनके इन यादों को अपने साथ जी रहे हैं, अपनी यादों को उनके साथ जीने का प्रयास करें। हम सब मिलकर के उन्हीं इन यादों के साथ करें। श्री डूंगरगढ़ नागरिक परिषद से श्री विनोद जी बलदेवा हमारे साथ हैं। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अनम्यूट करके अपनी बात श्री डूंगरगढ़ नागरिक परिषद से तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री विनोद जी बलदेवा। ओम शांति। श्री डूंगरगढ़ नागरिक परिषद दिल्ली अपने विनम्र स्थान स्वभाव के मालिक तो हमेशा चेहरे पे मुस्कान लेने वाले सदा सहयोगी श्री नारायण जी सोनी के अक्सर निवेदन पर संवेदना व्यक्त करती है। वो इस घड़ी में परिषद पूरे सोनी परिवार के साथ है। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। ओम शांति। हर एक भाव उनके लिए दिल से कह रहा है, दिल से देख रहा है। उनके साथी रहे, रिश्तेदार भी रहे। रमेश जी राठी कहते हैं, श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के संस्थापक और मेरे प्रिय मित्र नारायण जी सोनी का इस तरह से अचानक हमें छोड़कर चले जाना समाज के साथ साथ मुझे भी एक निजी आघात है। विपरीत परिस्थितियों में हमेशा हंसता हुआ चेहरा व एक मुस्कान से मिलना उनके जिंदा दिली का अनुपम उदाहरण था। सोनी परिवार के साथ निकट रिश्तेदारी होने के बावजूद श्री नारायण जी ने हमें हमेशा मित्रवत व्यवहार दिया। ऐसा कभी एहसास ही नहीं होने दिया। वह ये बखूबी समझाया कि रिश्तेदारी में से भी दोस्ती ज्यादा बड़ी होती है। फिर अब तो वो हमसे काफी दूर अनंत में जा चुके हैं। मैं अपने संपूर्ण राठी परिवार की तरफ से उनकी दिवंगत आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको विष्णु लोक की प्राप्ति हो। राम। रमेश राठी, नंदन लाठी, आपकी बहन भी इन्हीं के घर में है। आपके बहुत सारे साथी अपने भावों की भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। विकास मंच के तरफ से श्री ओम जी नागर जी सोना से सुंदरकांड मित्र मंडल से भी जुड़े हुए हैं। उसी नाते पूरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। ओम जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, नागर जी मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके अपने भाव कह सकते हैं। विकास मंच की तरफ से आपकी श्रद्धांजलि आप चाहें तो दे सकते हैं। विकास मंच पूरे सोनी परिवार को और आदरणीय नारायण जी के अपनी याद की अनुपम यादों को उनको समर्पित करते हुए उनको अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम जी अपनी लाइन पे आ रही है। ओम जी हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। गुरुदेव के चरणों में वंदन। शोकाकुल सोनी परिवार। और अगर मैं ये कहूँ कि आज सिर्फ शोकाकुल सोनी परिवार ही नहीं, पूरा सुंदरकांड मित्र मंडल का परिवार वो आज शोकाकुल है। भाई नारायण के साथ मेरे संबंध बहुत मधुर संबंध थे। हम जब भी मिलते थे हंसते थे, आपस में चर्चा करते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में ये कालग्रस्त हो जाएंगे। ये प्रभु ये बहुत बड़ा अत्याचार किया है प्रभु ने इस परिवार के ऊपर। लेकिन मैं प्रभु से यही अनुरोध करता हूँ कि आप उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, वो अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। यह मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और विकास मंच की तरफ से भाई नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम अरम। हर एक व्यक्ति उन यादों में बंधा हुआ था, पास से ही बंधा हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ा। एक और संस्था और एक संस्था के रूप में कार्य कर रहे सभा और अनेक संस्थाओं जुड़े हुए थे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री सुभाष जी कहते हैं, श्री नारायण सोनी भाई साहब सदैव मुस्कुराते हुए जवाब देने वाले जिंदा दिल साहब, श्री सुंदरकांड मित्र मंडल जैसी महान संस्था के संस्थापक सदस्य, विभिन्न विशेषताओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी, आज काल के क्रूर हाथों ने हमें छीन लिया है। विधि के विधान के आगे हम सभी नतमस्तक है। मैं और मेरा परिवार विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परिवार जन धैर्य धारण करें, ईश्वर परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ऐसे अनेक साथी अपने विचारों को इसी तरह से जीवन में उनके साथ बढ़ाते जा रहे हैं।
उनके साथ मिलकर परिवार सदस्य के रूप में अनेक कार्य करने वाले उनके बड़े भाई श्री मदन लाल जी सोनी से सुनिकांड के संस्थापक श्री नारायण सोनी, सभी से प्रेम रखने वाले, सदैव मुस्कुराते हुए रहना हमारे प्रिय भाई को काल ने हमारे परिवार से सदा के लिए छीन लिया। बालाजी से प्रार्थना है ईश्वर सदैव अपने चरणों में उनको स्थान। निश्चित रूप से ही श्री नारायण जी, और जब इनमें भक्ति भाव हम सब के लिए उमड़ता था तो वो बोलों में उभर जाता था। आपको भजन गाने का बहुत शौक, कई भजन तो आपको अति प्रिय थे जिनको गाते समय आप भाव में चले गए। आपके इन भावों को हम सब जीवन भर महसूस करते रहेंगे। आइए उन्हीं भजनों के एक भाव को हल्का सा स्पर्श करते हैं, वो तो नहीं है, उस उनके भाव को स्पर्श करते हैं। माता के विशेष भजन उनको बहुत प्रिय था। मुझे याद है जब हमारे घर में पहला जगन हुआ था तो उन्होंने इस गीत से हम सबको माँ की याद में था और माँ की भावना में ला दिया। सुना? जी भैया, एक बहुत ही सुंदर भजन भैया ने मुझे बताया था। इनको श्री नारायण सोनी सर को बहुत पसंद था। मैं ज़रूर आपके लिए ये गाना चाहूँगी। 2 लाइनें मैं गुनगुनाती हूँ। मेहंदी रची थारे हाथा में, ओ मेहंदी रची थारे हाथा में, उड़ रही काजल आँख्या में, चुनड़ी रो रंग सुरंग मारी रानी सती, अरे चांद उग्यो राता में, अरे चांद उग्यो राता में, फूल उग्यो रण बागा में, थारो ऐसो सुहानो रूप मारी रानी सती, मेहंदी रची थारे हाथा में, हो मेहंदी रची थारे हाथा में, उड़ रही काजल आँख्या में, चुनड़ी रो रंग सुरंग मारी रानी सती, रूप सुहानो जद से देखो, निंदलिया नहीं आख्यान, भूल गई सब कामन, मैं तो याद करूँ थारी नामान, रूप सुहानो जद सो देखो, निंदलिया नहीं आख्यान, भूल गई सब काम की, मैं तो याद करूँ तेरी नामान, याद करूँ तेरे नामान, भूल गई सब कामान, माया रूप याद करूँ सब, याद करूँ थारे नामान, भूल गई सब कामान, मायो रो झूठो संग मारी रानी सती, मेहंदी रची थारे हाथा में, ओ मेहंदी रची थारे हाथा में, उड़ रही काजल आँख्या में, थारो ऐसो सुहानो रूप, चुनड़ी रो रंग सुरंग, थारो ऐसो सुहानो रूप मारी रानी सती, थारो ऐसो सुहानो रूप मारी रानी सती। ऐसे सुंदर भावनात्मक भजनों के जब इस भजन को गाते थे, कोई व्यक्ति नहीं होता था जो अपने माँ से नहीं जुड़ जाता था, अपने पूरे परिवार से नहीं जुड़ जाता। आपका जीवन ही यूं तो एक बड़ी पाठशाला था, हम सबको अनेक अनेक सीख देके गए। दोस्तों ने बताया संघर्ष आपके
जीवन का जैसे मानो संघर्ष में तप करके आप आगे बढ़े। आपके सेवा संस्कार अद्भुत है। आपके पूजनीय स्वर्गीय पिताजी आदरणीय बालचंद जी सोनी के मुस्कान को अगर सही रूप में जिसने वसीयत में पाया वो आप थे। आप में उनके संस्कार स्वतः ही आते चले। जीवन को आपने अपनी सेवा में जीवन का ही एक दूसरा रूप बना दिया। मातृभूमि के संस्कार, बाबा के संस्कार, भक्ति के संस्कार, दोस्ती के संस्कार, सेवा के संस्कार आप सबको देते चले। आपकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत। आपके छोटे छोटे निर्णय बड़े बड़े फर्क डाल देते थे। सुंदरकांड मंदिर की स्थापना हो या विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कान को नहीं छोड़ना हो। आपकी नेतृत्व क्षमता हम सब उनसे सीख सकते हैं कि किस तरह से एक नेता फील्ड में आकर के लीड कर जीवन भर संघर्ष करते रहे और मानो इस संघर्ष में तब करके ही आप कुंदन बनते चले गए और हर संघर्ष को पिछाड़ते हुए मानो एक एक सीढ़ियां चढ़ रहे हो ईश्वर की तरफ जाने की। देखो मैंने संघर्ष की तुम्हारी ये सीढ़ी भी पार कर ली है, अब मैं अगली सीढ़ी पे आ गया हूं, मैं अब आपके पास मिलने आ। ऐसी संघर्ष से कुंदन से तब कर आज वो हमसे दूर चले गए। शाश्वत मुस्कान आपका कहना था। मुझे याद नहीं मैंने नारायण को हम साथ रहे, साथ खेले, कभी उसको मैंने याद नहीं कभी उसके चेहरे से मुस्कान कभी गायब भी हुई है। हर वक्त हर समय मुस्कुराना मानो उसका गहना बन गया हो, उसकी आदत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया हो। मैत्री भाव आपने सुना, उनके दोस्त कैसे उनके बंधन में बंधे हुए थे, रिश्तेदार भी दोस्ती के बंधन में बन जाते थे। एक चुंबक था उनके, एक आत्मा की आवाज से स्नेह करते थे। ये सब चीजें हम सब उनके से जीवन की सीख के रूप में साथ लेके जा सकते हैं। एक और चीज साथ लेके जा सकते हैं, जिन अपनों को हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए अपने स्वास्थ्य को भी हमें थोड़ा बहुत महत्व तो देना होगा। हम अपने लिए भले ही शरीर की इच्छा न करें, लेकिन जो हमें चाहते हैं उनके लिए अपने स्वास्थ्य की पूर्ण रूप से देखभाल करें। अपने जीवन शैली को साथ बनाएं, खान पान से लेकर के योग प्राणायाम को जीवन में स्थान दें, फिर हमारा जीवन अपने आप आगे बढ़ता चला जाए। ऐसे ही हमारे बीच में उत्तम प्रकाश जी मौजूद हैं, जो उनके साथ रहे, सुंदरकांड के सदस्य रहे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दिल्ली के आप प्रचारक रहे हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस समय पे हमारा मार्गदर्शन करें श्री उत्तम जी। हरिओम। वैसे तो अपने यहाँ पर ऐसी हिंदू संस्कृति में कहावत है, व्यक्ति छोटी आयु में जाए, लेकिन अगर वो मृत्यु का वर्ण कर लेता है तो हमारे यहाँ आज भी ऐसा बोला जाता है कि उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। तो 100 वर्ष से हम छोटे हैं सब उनसे आयु में, तो आयु में हमसे बड़े मान करके हर व्यक्ति जाने वाले के पीछे उनके कुछ जीवन की सकारात्मकताएं, जीवन के गुण, वो हमें आत्मसात करने चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति के अंदर गुण दोष सभी के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसे समय में गुणों की ही चर्चा होती है ताकि हमें जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। पीछे आने वाली पीढ़ियां हैं, जैसा बताया कि इतना भरा पूरा परिवार श्याम जी ने संकेत किया, तो आने वाली पीढ़ी उनसे क्या सीखे या हम सब उनसे क्या प्रेरणा ले। तो मैंने कुछ सबके शब्द सुने हैं, तो मैंने 5 बातें उनके जीवन में से जो पकड़ी है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरा उनसे पहला परिचय 1991 में आया। 91 मेरे पास वो आए, आकर के उन्होंने कहा कि उत्तम तेरे को सुंदरकांड मित्र मंडल से जोड़ना है। मैंने कहा भाई साहब मैं छोटा आदमी हूँ, अपना काम करता हूँ, छोटी सी दुकान है, मेरे पास इतना समय नहीं रहता। बोले करना कुछ नहीं, और मुझे जोड़ने वालों में श्रीमान कैलाश जी तापड़िया और नारायण जी सोनी, जो मुझे इस मित्र मंडल से जोड़ा। तो उनकी जीवन की कुछ बातें शब्द रूप में आपके समक्ष रखा हूँ। उनके जीवन में सादगी थी, कभी भी आपने उनको इस प्रकार तड़क भड़क के साथ नहीं देखा होगा। हाँ, स्वस्थ सुंदर दिखते थे, सादगी का अर्थ गंदे नहीं रहते। उनकी जीवन की सादगी हमें सबको प्रेरणा देने वाली। दूसरा, उनका जीवन था प्रसिद्धि परामुख जीवन। मैंने व्यक्तिगत रूप से संघ का स्वयंसेवक होने के नाते उनसे कई आर्थिक सहयोग लिए हैं और कार्यकर्ताओं के परिवारों को दिलाए हैं
लेकिन जब उनसे नाम के बारे में कहता था तो बोले उत्तम नाम मत लेना मेरा, और अपने आप को उस प्रसिद्धि से हमेशा दूर रखते। ये प्रसिद्धि परामुख जीवन उनका था। तीसरी बात मुझे उनकी जो सबसे अच्छी लगी वो लगी कर्मयोगी, काम करने में विश्वास रखना। तो सरल भाषा में कहें तो वो हमारे समाज के पुरोहित थे। पुरोहित का काम क्या होता है? लड़के लड़की की शादी कराना, बाद में लड़का क्या करता है लड़की क्या करता है उनका मतलब नहीं, उनका काम है संबंध जोड़ना। उन्होंने ऐसे सैकड़ों परिवारों को, सैकड़ों लोगों को सुंदरकांड मित्र मंडल के साथ में जोड़ा। और उसके बाद में कभी मुझे फोन नहीं आया नारायण जी ने कि उत्तम तुम सक्रिय है कि नहीं। जोड़ करके पुरोहित अपना काम करके चला जाता है, बाद में क्या होता है उसको पता है। ऐसे निष्काम कर्मयोगी, ऐसे नारायण जी के जीवन में हम सीख सकते हैं। और ये चौथी बात है, जीवन में दंभ नहीं भरते। जीवन में कभी किसी हाँ हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा उनके जीवन में नहीं कभी देखा नहीं। भगवान ने गीता में कहा है जो मैं हूं नहीं वो दिखाने का मैं प्रयत्न करता हूं, यह दंभ है। वो नारायण जी के जीवन में नहीं था। उस गीता को जीने वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन में मैंने कभी थोत या जिसे कहते हैं ना बिना मतलब की बातें जीवन में कभी सुनने को नहीं मिली। जितना करते थे उतना कहते थे, जितना कहते थे उतना करते थे। और पांचवी और अंतिम बात कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार वरिष्ठ वक्ताओं ने कही है, वो है हंसमुख स्वभाव। गीता कॉलोनी एक बार अपना सुंदरकांड मित्र मंडल का हनुमान जयंती का कार्यक्रम था। हम कुछ से ऐसे कार्यकर्ता आगे खड़े हुए थे तो दूर ठाकुर की आवाज आ रही, तो हम सब वहां पर गए। वहां पर किसी ने कहा वहां नारायण जी है। तो ऐसे सबको हंसाने वाले और स्वयं हंसने वाले नारायण जी हमारे बीच में नहीं रहे। परिवार को कष्ट होना स्वाभाविक है, कोई भी घर से जाता है। तो मैं समझता हूँ हमारे घर के पालक और संस्था का हमारा सखा चला गया। भगवान उस आत्मा को सदगति दे। अपना जो भी जहां भी आत्मा जाएगी अपना पुरुषार्थ करेगी। इसी के साथ में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जिनका जीवन ही एक पाठशाला हो, उनके जीवन से कितना कुछ सीखे जा सकता, कितना कुछ देखे गए हैं हमारे को। इतना बड़ा परिवार, दोस्तों का संभाग, श्री सुंदरकांड मित्र मंडल की स्थापना और जीवन के एक गुण, एक भी गुण को हम अपना लें तो जीवन हमारा उन्हीं के समान सुधर जाए। लेकिन जिनके परिवार का सदस्य जाता है उनका जीवन, क्योंकि पिता जब जाता है तो जीवन का एक आधार जाता है कि स्तंभ चला जाता है। ओंकार गायत्री, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति। पिता है तो हर दुनिया के सुख अपने हैं, बाजार के सारे खिलौने अपने। ऐसे पिता जिन्होंने संघर्ष करके भी हमेशा अपने परिवार को समृद्ध किया, आगे बढ़ाया। पूरा परिवार, सगे बेटे बेटनी, भाई भतीजे, सभी उनको उसी तरह से स्नेह करते थे। तो उन्हीं से इसी तरह का भाव काम करते। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल, हम सभी साथी आप सबको हमेशा याद रखेंगे। आप अमर हैं, आप जा नहीं सकते। आपने जो कुछ हमें दिया है वो अद्भुत है। हम हमारे आराध्य गोटेवाला बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस पावन, हमारे पास कुछ नहीं था, जो था तुझे अर्पित कर दिया, इसको अपने श्री चरणों में स्थान दे करके हम सबका मान रखें। अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहं धनुजवं कृशानं ज्ञानिर्गां गर्गण्यं सकल गुण निधानं वानराणां भीषं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रिया बुद्धि पतां वरिष्ठं वात्मात्मजं वानार्युतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। नमः श्री सुंदरकांड मित्र मंडल आपको अपने सादर समर्पण करता है। आप अमर रहेंगे हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में।
हम सब मिलकर के उनको याद करते रहे। तो सुंदरकांड जो आपका अति प्रिय था, उसी के साथ आपको हम सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको उन्हीं के सानिध्य में समर्पित करते हैं, जिस सानिध्य में हम सब का भी ये पीर हटेगा। ऐ सर मम उत्तर तटवासी, हतऊ नाथ खल नर अभिरासी, सुनहि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरे राम रन। आप ही हमारी इस सागर समान पीड़ा को हर सकते। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूं, जिसने हमें सब कुछ इतना कुछ दिया, हमारी यात्रा में इस तरह से सहयोगी बने, इतने सारे पुष्प खिलाए, इतने सारे फूल खिलाए, आज वो अपनी अनंत यात्रा पे चले गए हैं। क्या हम उनकी यात्रा में सहयोगी नहीं बनेंगे? आइए उनकी यात्रा में सहयोगी बने, उनको मुक्त कर दें हमारे मोह पास। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, उसी को उनका अमर प्रसाद मान, उनके संस्कार, उनकी सीख को अपना जीवन मान। जो उन्होंने जीवन जिया उस आधार पे जिए, पूरे परिवार के साथ मिल करके। जो दोस्त उनके साथ बने थे, वो दोस्त अब परिवार के साथ भी बने। परिवार जो भाई के साथ जुड़ा था, अब भाई के परिवार के साथ। ये सब हम उनको आश्वासन देते हैं। बस उनको आइए उनकी अनंत यात्रा में सहयोग देने के लिए हम विदा करते हैं। हम सब अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। 3 बार 7 बार गायत्री मंत्र द्वारा उनको सादर समर्पण विदाई देंगे। आप जाइए अपनी अनंत यात्रा में। हम सब आपको अपने मुंहों पास से हर मंत्र के साथ में उनके गुणों को याद करें। उनसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए उनको करते चाहिए। उनको बस बाबा से प्रार्थना करें, इस अनंत पुष्प को अपने सिर चरणों में स्थान दो। हम सब उनके भावों के साथ बने रहेंगे। आंखें बंद किए हर गायत्री मंत्र के साथ यही भाव उनको समर्पित करते चले। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः शिवाय।
इसकी शांति तभी अमर है, तब हम शांत रहे। अगर उन्होंने जीवन में हमें बहुत कुछ दिया है, अपनी शांति से, अपनी मुस्कान से अपना ले और उनको इसी तरह से अपने जीवन का हिस्सा बना ले। आइए हम सब उनको याद करेंगे, उनके कामों में, कर्तव्यों में, जबकि उनकी जैसी मुस्कान लाएंगे, उनको याद करेंगे। जब संघर्ष करते समय भी मुस्कुरा जाएंगे, समझो नारायण हम में जिंदा है। जब भी हम दोस्तों के साथ सुख दिन बिताएंगे, हमें लगेगा नारायण जिंदा है। जब भी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तब भी लगेगा नारायण हमें जिंदा है। इसी तरह नारायण को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। और उसको इस अनंत यात्रा में बस यहीं पे विदा करते हैं। हम सब लोग उसकी अनंत यात्रा में सहभागी बनते हैं। मैं सोनी परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सबका कृतज्ञ हैं हम सब कि आप सब ने इस मुसीबत के समय में अनेक अनेक तरीकों से हम सबको साथ दिया, हम सबका हौसला बढ़ाया। बस आपसे अनुरोध करता हूँ, नारायण के बाद भी हम सबके साथ इसी तरह बने रहिए। हम सब आपके कर्तव्य हैं। ओम शांति शांति शांति। क्या
ओम ओम।